एपिसोड की शुरुआत में सरिता भारती से कहती है कि रजनी ने पहले अनुपमा को बेवकूफ बनाया और अब यही खेल वो तुम्हारे साथ भी खेल रही है। जसप्रीत भारती से सवाल करती है कि क्या तुम 2 दिन में ससुराल की हो गई। भारती जवाब देती है कि शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल वालों के बारे में ही सोचती हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जसप्रीत साफ कहती है कि जैसे रजनी ने अनुपमा को धोखा दिया वैसे ही वो एक दिन भारती को भी धोखा देगी। लेकिन भारती जसप्रीत की बात को नजरअंदाज करती है। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ पराग प्रार्थना के कॉल्स को नजरअंदाज करता है। ख्याति पराग से सवाल करती है तो पराग कहता है कि प्रार्थना ने शाह परिवार को चुना है, इसलिए अब उसे हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे बोल दीजिए कि मुझे बार बार फोन करके परेशान ना करे। ख्याति कहती है कि मैं बोल दूंगी, लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि एक लड़की को अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना पड़े। पराग कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ख्याति चली जाती है। दूसरी तरफ भारती कहती है कि मैं आप सबको प्यार करती हूँ, इसी वजह से आपसे मिलने आई हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ जैसी सास के खिलाफ नहीं जाऊंगी। जसप्रीत भारती को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भारती रजनी का पक्ष लेती है और कहती है कि ये झगड़ा अनुताई और माँ के बीच है, ये दोनों आपस में सुलझा लेगी, मैं इनके बीच नहीं आना चाहती। सरिता और जसप्रीत कहती है कि तुम्हारी प्यारी माँ की वजह से अनुपमा को चोल से बाहर निकाल दिया है और हम भी कभी भी बेघर हो सकते हैं। सरिता कहती है कि पहली बार देख रही हूँ कि शादी के बाद लड़कियां भी बदल जाती है। भारती कहती है कि आपको जो सोचना है वो सोचिए। जसप्रीत और भारती के बीच बहस हो जाती है। तभी अनुपमा बीच में आती है और भारती से कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। अनुपमा साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि जिस तरह तुम आज इस मामले में दखल नहीं देना चाहती, उसी तरह भविष्य में भी कभी दखल मत देना, क्योंकि अब मेरे और रजनी के बीच जंग छिड़ चुकी है। मुझे पता है कि रजनी तुम्हें ढाल बनाने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम हमारे बीच में मत आना। भारती हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मीता कहती है कि दवाई से भी मोटीबा की बीपी कम नहीं हो रही है। गौतम पराग से पूछता है कि क्या आपने रजनी को बुलडोजर चलाने के लिए बोल दिया है। मोटीबा कहती है कि अगर तुम पीछे हट गए तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। पराग कहता है कि आपने मुझे सिर्फ जीतना ही सिखाया है, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब सही कर दूंगा। मोटीबा राही से कहती है कि अब तुम भी सबक ले लो कि तुम्हारी माँ अपनी बेटियों का नहीं सोचकर समाज का भला करने चली है। मीता, अनिल और माही राही पर दबाव डालते हैं कि वह अनुपमा को समझाए। पराग मोटीबा को पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन मोटीबा गिलास फेंक देती है और कहती है कि जब तक तुम सब सही नहीं कर देते, हम तुम्हारे हाथ से पानी भी नहीं पिएंगे। पराग दुखी होता है और चला जाता है। बाहर आने के बाद मीता पराग पर गुस्सा करती है और कहती है कि इस घर में हमारा भी हिस्सा है और हमारे हिस्से को गिरवी रखने का हक आपको किसने दिया। अनिल मीता को रोकता है और पराग से माफी मांगता है, लेकिन मीता गुस्सा करती रहती है और पराग से साफ कहती है कि आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन इस घर को बचाइए। मीता और अनिल चले जाते हैं। राही ये सब देखती है और कहती है कि सब दुखी हैं और घर में झगड़े हो रहे हैं, ये सब मम्मी की वजह से हो रहा है। मम्मी की बेवकूफ़ी की वजह से एक बार फिर हमारे घर की खुशियाँ उजड़ गई हैं। उनको समझाने के बाद भी वो कुछ न कुछ ऐसा कर देती है कि उन पर गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ तोशु और पाखी प्रार्थना से कहते हैं कि अगर तुम्हें मायके वालों की इतनी चिंता हो रही है तो उनसे मिल आओ और कुछ दिन वहीं रह लेना। तभी अंश आकर कहता है कि आप दोनों कहीं चले जाएं ताकि हम सब खुश रहें। अंश साफ कहता है कि आप दोनों तो कुछ करते नहीं हो, फिर प्रार्थना को बार बार जाने के लिए क्यों बोल रहे हो। तोशु कहता है कि हमें प्रार्थना की फिक्र है, इसलिए कह रहे हैं। मम्मी जिम्मेदारी लेकर यहाँ से चली गई है। अंश कहता है कि अनुमा मजबूरी में गई है और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। प्रार्थना अंश से कहती है कि तुम अनुमा के पास जाओ, मेरा ध्यान रखने के लिए बाबूजी और किंजल भाभी हैं। तोशु अंश से कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन प्रार्थना को मायके छोड़कर जाना। लेकिन प्रार्थना कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। वह अंश को अनुपमा के पास जाने के लिए कहती है। तभी अनुपमा वीडियो कॉल पर बोलती है कि तुम नहीं आओगे। अनुपमा अंश से कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो वहां रहकर प्रार्थना का ध्यान रखो। अनुपमा प्रार्थना को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और लीला की बातें मानने के लिए कहती है। अंश अनुपमा की बात मान लेता है। फोन काटने के बाद अनुपमा को राही का कॉल आता है और वह अनुपमा को दोष देने लग जाती है। राही गुस्से में कहती है कि आपकी वजह से मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, हमारे सिर से छत छिनने वाली है, हमारा सब कुछ दाव लगा है और पापा आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
अनुपमा कहती है कि तुम बीच में मत पड़ो। राही कहती है कि अगर आप पीछे नहीं हटी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है तो इसे आप ही हैंडल कीजिए। अगर आपको अपनी बेटी की फिक्र है तो यहाँ आकर पापा से कहिए कि आप सब सही कर देगी। अनुपमा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ प्रेरणा रजनी को एआई से बनी हुई उसकी फोटोज दिखाती है और गुस्सा करती है। प्रेरणा रजनी को चुड़ैल कहती है। प्रेरणा रजनी से कहती है कि आपने पहले पापा की मौत का फायदा उठाया और अब अनुपमा के भरोसे का फायदा उठा रही हो। वरुण प्रेरणा को रोकता है तो प्रेरणा उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसे रजनी का चमचा कहती है। प्रेरणा कहती है कि इन्होंने साबित कर दिया है कि ये भरोसे के लायक ही नहीं है। रजनी कहती है कि बकवास बंद करो, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने अकेले ने तुम्हें पाला है। ये ऐशो आराम की जिंदगी मेरी वजह से जी रहे हो। तुम दोनों को अच्छे से पालने के लिए मैंने क्या किया है ये तुम सोच भी नहीं सकते। तभी प्रेरणा रजनी को रोकती है और कहती है कि आपने दुनिया को कुचलकर ये सब किया है। रजनी प्रेरणा पर गुस्सा करती है। प्रेरणा कहती है कि आप में और सेंटा बहन में यही फर्क है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। आप अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को भी बेच सकती हो। रजनी गुस्सा करती है और प्रेरणा को थप्पड़ मारने लगती है। तभी वरुण उसे रोक देता है। प्रेरणा कहती है कि मुझे आपको माँ कहने में शर्म आती है। काश सेंटा बहन मेरी माँ होती, मैं उनके साथ हूँ। प्रेरणा चली जाती है। रजनी कहती है कि अनुपमा ने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करके अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ परी अनुपमा से पूछती है कि क्या आप अहमदाबाद जाओगी। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है और कहती है कि अगर मैं अहमदाबाद गई तो सबको लगेगा कि मैं भाग गई हूँ और रजनी को वापस बुलडोजर लाने का मौका मिल जाएगा। अनुपमा परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरी जिंदगी हमेशा 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। सभी अनुपमा को हिम्मत देते हैं और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आती है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि वह अहमदाबाद जाए या नहीं। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। अगली सुबह जसप्रीत स्पीकर में अनुपमा का मैसेज चोल वालों को सुनाती है, जिसमें अनुपमा बताती है कि मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी और एक दिन में वापस आ जाऊंगी। चोल वाले कहते हैं कि ये सब नाटक है। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा पराग कोठारी से बात करने गई है। चोल वाले कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ कोई नहीं साजिश रचने गई होगी। दूसरी तरफ अनुपमा कोठारी हाउस के बाहर आती है। अंदर राही मोटी बात से कहती है कि अब मम्मी इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। प्रेम कहता है कि ये बात फोन पर भी हो सकती थी, उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। माही कहती है कि अनुमा के आने के बाद क्या होगा। गौतम कहता है कि तमाशा होगा। इसी बीच अनुपमा आती है और राही दरवाजा खोलती है। अनुपमा को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही और माही अनुपमा को प्रोजेक्ट से पीछे हटने के कहती है। राही कहती है कि माँ अपनी दोनों बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकती है। अनुपमा हैरान होती है। इसके बाद अनुपमा रास्ते में रजनी से मिलती है और रजनी अनुपमा से कहती है कि तुम्हारी कहीं भी सुनवाई नहीं होने वाली है क्योंकि फैसला हो चुका है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।